हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सभी टॉपर्स को फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे यूपीएससी के साथ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आ गया है यूपीपीएससी 2024 और 69th बीपीएससी के लिए सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच। यूज कीजिए कूपन कोड SDM 1000 और बैच पर पाइए एक्स्ट्रा 1000 रुपए का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बिल्कुल लिखावट में प्रेजेंटेशन अच्छा किया था, मैप, ड्राइंग, फ्लो डायग्राम, कंक्लूजन, थोड़ा इंट्रो और जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनके इंट्रो और कंक्लूजन का एक नोट्स बनाने की विद्या है, क्षमता बोलिए कमज़ोर थी। या दिमाग एनालिटिकल या कॉन्फिडेंस ये रहता था कि मैंने चीज़ों को समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है। मैंने वो गलती की थी कि मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ही लगा था, लेकिन आप बैकअप प्लान बनाए रखेंगे तो आपके ऊपर खुद का प्रेशर, समाज का व्यर्थ न होने दें, तैयारी करते रहें, धैर्य से साथ करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जी सर। सर आपने शुरुआती दौर से लेकर अब तक के बीच में कभी कोचिंग कहीं परमानेंट किया? फिर 2014 से ही मैं, हालांकि मतलब मेरे दोस्त लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो मैंने प्री का फॉर्म भर के और कोचिंग जो था वो ज्वाइन कर लिया था। 14 से लेकर 18 तक मैं हर साल प्री दिया, मेंस दिया। उस दौरान इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस दिया। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने कृष्णकांत त्रिपाठी सर बैठे हैं, जिनका यूपीपीसीएस में रैंक 7 के डीएसपी पोस्ट पे चयन हुआ है। सर सबसे पहले तुम्हारी यूपीपीएससी डेली न्यूज परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है? सर मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो है अपनी स्कूली शिक्षा वो गोरखपुर से की थी। उसके बाद मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जेएसएस एकेडमी नोएडा से। उसके बाद 1-2 साल का बीच में गैप था कुछ वजहों से। फिर मैंने 2014 से सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की। एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज की नहीं की, तब मैंने इंजीनियरिंग सर्विस जो यूपीएससी कराता है आईएएस, उसकी तैयारी की और 2014-15 में उसका इंटरव्यू दिया। फिर 2014 से ही मैं, हालांकि मतलब मेरे दोस्त लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो मैंने प्री का फॉर्म भर के और कोचिंग जो था वो ज्वाइन कर लिया था। 14 से लेकर 18 तक मैं हर साल प्री दिया, मेंस दिया। उस दौरान इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया फॉरेस्ट सर्विस का। 18 के बाद जब कहीं नहीं हुआ, सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया, तब मुझे कहीं लगा कि एक बैकअप ऑप्शन के लिए मुझे और भी जगह एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके बाद मैंने 2018 में पीसीएस का पहला अटैम्प्ट दिया, यूपी और बिहार का, जहाँ पे दोनों जगह यूपी बिहार दोनों का मैंने इंटरव्यू भी दिया था 2018 का। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। 2020 में फिर मैं घर आ गया दिल्ली से, जहाँ पे कोरोना की वजह से और कुछ पारिवारिक कारण और भी जो चीज़ें थी उसकी वजह से मैं घर पे ही रह गया। तो 2020-21 में मैं सच बोलूँ उतना फोकस नहीं कर पाया था पढ़ाई में। फिर 2022 से मैंने दोबारा सारी हिम्मत जुटा के और जो एक अटैम्प्ट यूपीएससी का भी बचा था वो सारा लेकर दिया 2022 में। हालांकि यूपीएससी में तो अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन फाइनली पीसीएस में मेरा डीएसपी पद पे चयन हो गया। अच्छा सर, आपका जो ऑप्शनल रहा इस बार और माध्यम कौन सा रहा? मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही था, क्योंकि मैं बताया जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही स्टार्ट किया था। तो मैकेनिकल में मैं थोड़ा कंफर्टेबल था और मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी रटने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं मैकेनिकल से मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। और माध्यम मेरा इंग्लिश था। अच्छा सर, आपकी सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? मेरी सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान दोस्तों और परिवार के सभी लोगों का था, माता पिता और भी जो आसपास के लोग थे जिन्होंने मेरा हौसला हमेशा बढ़ाया, और बाकी दोस्तों का था जिन्होंने कभी मुझ पर होप खोया नहीं। अलग अलग स्थितियों में जब भी मैं डिप्रेशन या कुछ भी रहता था वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप 2014 से अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपका 2022 में काफ़ी लंबा गैप के बाद जो सिलेक्शन हुआ है आपका, और काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो मात्र 3 से 4 साल में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर आप सब बहुत बड़े एग्जाम्पल उनके लिए, और अंततः आप चयनित हो गए डीएसपी की पोस्ट पे। सर इसके लिए कुछ मोटिवेशन सर हमारे जो छात्र हैं उनको आप बताएं कि ऐसा धैर्य किस प्रकार से आपने रखा, ऐसा क्या चीज़ हुई जो आपको बोलना चाहिए सभी लोगों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि तैयारी के 2 फेज़ होते हैं। आप जब शुरुआत में तैयारी करते हैं और सक्सेस पाते हैं
तो आप समाज में और अपने मतलब सोसाइटी में छाए रहते हैं। लेकिन जब आपका नहीं होता है, फिर आपको एक समय आता है जब साइलेंटली तैयारी करनी पड़ती है। आपको हो सकता है आप कोई जॉब पकड़ ले या कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो मेरा बस ये है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको लगा है कि हमने कोई नॉलेज गेन किया है, तो उसको व्यर्थ ना होने दें, तैयारी करते रहें, धैर्य से साथ करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जी सर। सर आपने शुरुआती दौर से लेकर अब तक के बीच में कभी कोचिंग कहीं परमानेंट किया, ऐसा कुछ? कोचिंग परमानेंट नहीं, पहली कोचिंग वही जो दिल्ली जाते समय लोग करते हैं, बेसिक फाउंडेशन। उसके बाद कोचिंग नहीं किया 2014 में। हाँ, बस वही कोचिंग किया। उसके बाद खुद समझ में आ जाता है कि हमें पढ़ना है, वही एनसीईआरटी है, वही न्यूज़पेपर है, बाकी वो खुद से ही उसके दौरान तैयारी थी। सर ये धैर्य इतने दिन तक बना के रख पाना सर कैसे संभव हो पाया आपकी तरफ? धैर्य तो होता है कि आप अपने परिवार और अपने शुभचिंतकों के बारे में जब सोचे, तो आपको लगता है कि ठीक है, उनके लिए तो धैर्य बना के और आगे बढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप बस ये सोचिए कि एक बार हो गया तो क्या हो सकता है। वो आपके अंदर जो एक आपके सक्सेस होने से जो बदलाव आएगा, वो आपको धैर्य बनाए रखने में एक मददगार रहेगा। सर आपका क्या राय होगा, क्या छात्रों को अगर इतना लंबा समय भी लगता है सिलेक्शन लेने में, तो उनको ऐसा अपना बैकअप प्लान रख सकते हैं? क्योंकि समाज उनको 4 बार ऐसी बातें कहता रहता है कि अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कहना होगा? जी, मेरे हिसाब से बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। मैंने वो गलती की थी कि मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ही लगा था, लेकिन आप बैकअप प्लान बनाए रखेंगे तो आपके ऊपर खुद का प्रेशर, समाज का प्रेशर, आर्थिक प्रेशर नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा। तो आप पहले दूसरे अटेम्प्ट के बाद बैकअप बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही था कि कितने साल तक तैयारी करने के बाद एक बैकअप अपना शुरू कर देना चाहिए, सोचना या बनाने के लिए? मुझे लगता है 2 अटेम्प्ट के बाद कर देना चाहिए। 2 अटेम्प्ट यदि नहीं हो रहा है तो आपको हाँ, नहीं हो रहा है तो आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, हो सकता है कि कम हेक्टिक कुछ आपको मिल जाए, जिससे आपको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई का समय मिल जाओ। मुझे लगता है 4-5 घंटे मतलब कंसिस्टेंटली बहुत है। अच्छा। अगर आप सर आपका ये मेंस कौन सा नंबर का था और इंटरव्यू कौन सा था ये आपका? मेरा ये पीसीएस में मेंस 4थे नंबर का था और इंटरव्यू दूसरे नंबर का। सर हम जानना चाहेंगे क्या 2021 का भी इंटरव्यू आपने दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया। अच्छा, कौन सी ईयर का सर दिया था? 2018 का दिया था। पहले जब मेरा पहला अटेम्प्ट था पीसीएस का, तभी दिया था। 18 के बाद ये 22 का आपने इंटरव्यू? 20 में मैंने प्री नहीं दिया था, फिर 21 और 22 ऐसा था। सर हम जानना चाहेंगे 18 से लेकर के 19, 20, 21 में ऐसा क्या आपने कौन से अपने जीएस में चेंज किया है, हिंदी में, ऑप्शनल में, किन चीज़ों में ऐसा परिवर्तन हुआ होगा कि अंतिम रूप से 22 में आपका जाके सिलेक्शन हुआ है? फिर जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मतलब रटने की विद्या या क्षमता बोलिए कमज़ोर थी, या दिमाग एनालिटिकल या कॉन्फिडेंस ये रहता था कि मैंने चीज़ों को समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने याद नहीं करता था चीज़ों को। 22 में मैंने ये किया कि अपना एक कॉन्साइज नोट्स और ये फिक्स कर लिया कि इतनी चीज़ें याद करके मुझे जानी ही जानी है। और जो छोटे छोटे मेंस के टॉपिक होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक या सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, उनको भी नहीं छोड़ा, उनमें भी बेसिक चीज़ें मैंने याद कर ली। तो उससे मुझे हेल्प ये मिला कि कुछ क्वेश्चंस फास्ट होते गए और क्वालिटी इंप्रूव हुई। अच्छा। सर फिर ऐसे प्रारंभिक परीक्षा की तो रणनीति आपकी वही पुरानी जो कोचिंग की थी उसी हिसाब से आप चलते आ रहे थे? प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति तो यूपीएससी के दौरान मैंने सारे मतलब प्रीलिम्स के अटेम्प्ट्स क्लियर किए थे, तो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था। लेकिन चूंकि पीसीएस में कुछ अलग है, जैसे आपको बायो और साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब एक बार नोट्स बना सकते हैं। इस तरह पॉलिटी में भी एनालिटिकल से ज़्यादा फैक्चुअल आते हैं। तो ऐसे जो फैक्चुअल पार्ट हैं जो रिपीटेड होते हैं, अगर आप उनमें एक अलग फोकस रखेंगे तो आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। सर क्या आपने 2022 के मेंस में कुछ लिखावट में भी बदलाव किए हैं क्या? जी बिल्कुल, लिखावट में प्रेजेंटेशन अच्छा किया था, मैप, ड्राइंग, फ्लो डायग्राम, कंक्लूज़न, थोड़ा इंट्रो और जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनके इंट्रो और कंक्लूज़न का एक नोट्स बना के वो थोड़ा मतलब एक याद कर लिया था कि अगर इससे मिलता जुलता टॉपिक आए तो ये कोट लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी बचता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अच्छा। सर करंट अफेयर को लेकर प्रारंभिक परीक्षा में कौन सी बुक आपने पढ़नी? प्रारंभिक परीक्षा में तो मैंने सिर्फ नाम ले सकते हैं, नाम ले लीजिए। सिर्फ घटना चक्र पढ़ा था और विज़न पढ़ता था मेंस के लिए। वो दोनों मिला के
मुझे लगता है कि हो गया था। आप मतलब सारे प्रश्न तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर जितने हो जाते हैं उतने सफिशिएंट रहते हैं। अच्छा सर, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो बेस बुक होते हैं जैसे एनसीईआरटीज हो गई और लक्ष्मीकांत हो गया, यही सारी चीज़ें आपकी भी स्ट्रेटेजी रही हैं? जी बिल्कुल, एनसीईआरटी तो बेसिक किताब है। मुझे तो लगता है कि तैयारी के दौरान ही आपको एनसीईआरटी पढ़ के उसका नोट्स बना लेना चाहिए, ताकि बार बार आपको किताब खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, और वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आएगी। और बाकी जो था जीएस पोर्शन के लिए, उसके लिए मैंने विजन से अपना नोट्स बना लिया था। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ के विषय में सिर्फ पूछेंगे, जैसे आप 2014 से जुड़े तो टेस्ट सीरीज़ आप स्टार्टिंग से भी मेंस के लिए कर रहे थे कि आपने बीच में कहीं 21, 18, 20 कब से शुरू टेस्ट सीरीज़ किया? मैंने सीरियसली टेस्ट सीरीज़ अपनी लाइफ में बस 2022 में प्रीलिम्स और मेंस के गैप के बीच में दिया था। 10-12 पेपर जो उसमें लगाए थे उसमें। किसका है, कौन सी कोचिंग? सर ध्येय का लगाया था, चूँकि उस समय गोरखपुर में, चूँकि मैं गोरखपुर में था, वहाँ पे ऑफलाइन फैसिलिटी नहीं थी, तो ध्येय की पहली आई थी, और चूँकि रेपुटेड कोचिंग था तो मैंने उनका ज्वाइन किया था। अच्छा सर, इसका मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आपका ये टेस्ट सीरीज़ भी हुआ? टेस्ट सीरीज़ भी रहा है। मतलब आंसर राइटिंग मेरी अच्छी थी, कभी मतलब ऑनलाइन भी करता था, तो फीडबैक में आंसर के स्ट्रक्चर और कंटेंट में ज़्यादा नहीं होता था, बट स्पीड स्लो थी, तो स्पीड मेंटेन करने के लिए जब ऑफलाइन किया तो वो कंप्लीट हो गया था। सर, आपने मॉक इंटरव्यू भी कहीं दिया था? नहीं सर, मॉक इंटरव्यू चूँकि मुझे याद है 14 या 13 को रिजल्ट, 12 को रिजल्ट आया था शायद, और 20 को पहले दिन ही मेरा इंटरव्यू डेट था, तो मुझे गोरखपुर में ऐसा समय नहीं मिल पाया कि मैं तुरंत, और भी उसमें जो तैयारियाँ, फॉर्म भरना, डिटेल ये वो, तो मॉक इंटरव्यू नहीं मिल पाया था। हालांकि मैं खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंट था, और पिछले कई यूपीएससी के भी कुछ इंटरव्यू और पीसीएस के भी इंटरव्यू का जो अनुभव था, जो मैंने अपनी पुरानी नोट्स बनाई थी, उसको एक बार रिवाइज कर लिया था। अच्छा सर, पढ़ाई में इंटरटेनमेंट को लेकर के आप किस सेक्टर से जुड़े थे, चाहे सोशल मीडिया में, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसा कुछ, क्या इंटरटेनमेंट को लेकर के? तो पढ़ाई में इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, बट वो इंटरटेनमेंट क्वालिटी होना चाहिए। मैं मोस्टली इंटरटेनमेंट में यूट्यूब देखता था, और ये प्रिपरेशन के स्ट्रेटजीज़ के इंटरव्यू हो गए या जनरल टॉपिक्स के इंटरव्यू हो गए, मतलब काफ़ी वैरायटी था, डॉक्यूमेंट्री से लेकर साइंस के, ये मतलब मेरा ऐसा ही चलता करते हैं। सर, हमारे चैनल पे जो व्यूअर्स हैं, इनके लिए कुछ कम शब्दों में आपकी तरफ से मोटिवेशन? मेरे हिसाब से बस 3 चीज़ें हैं। दृढ़ निश्चय आप बनाए रखें, आप स्ट्रगल करते रहें, समाज कुछ कह सकता है, आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों का व्यवहारिक सलूशन निकल सकता है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ गए तो रास्ते से भटके नहीं। जी सर। सर, यूपीपीसीएस आगे नेक्स्ट के 2023 के लिए आप लग रहे हैं क्या? जी मैं सोच रहा हूँ, मतलब अभी तक तो अब 1 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि लग जाऊँ, एक अटेम्प्ट और दे लेते हैं, अगर एसडीएम हो गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो सर इस 30 दिन में आपकी क्या रणनीति होगी, क्या क्या पढ़ेंगे सर? मेरी रणनीति अपने नोट्स और करंट अफेयर का जो मासिक, जो ईयरली कंपाइलेशन आएगा, उनको पढ़ के एक बार देने का है। जी सर, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल और आपकी भी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो, आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, वहां से अब आप सभी लोग जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पीसीएस 2021 के चयनित जो भी हैं एसडीएम, डिप्टी एसपी, अन्य जो अधिकारी वो जुड़े हुए हैं, 2022 की भी कुछ अधिकारियों को जोड़ करके आपके आगामी परीक्षा जैसे 2023-24 अन्य एग्जाम के लिए वहाँ पे फ्री में मोटिवेशन और कुछ जानकारियां प्रोवाइड कराती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।